बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। एक बड़ी इंटेलिजेंस लीक हुई है, बहुत बड़ी इंटेलिजेंस लीक, इतनी बड़ी कि उससे हमारे इस रीजन में तो खास तौर पर तहलका सा मच गया है, एक हलचल मची हुई है। अमेरिका और इसराइल के बारे में ये इंटेलिजेंस लीक है। अमेरिका और इसराइल आपस में तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर जब ये किसी के दुश्मन हो तो ये मक्कार तरीन दुश्मन है। ख़ासतौर पर मुसलमानों के इंतहाई मक्कार, इंतहाई अय्यार और इंतहाई बुरे दुश्मन हैं ये मुसलमानों के। ये ऐसे मक्कार दुश्मन हैं कि ये मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाते रहे हैं और मुसलमानों पर हमले के लिए इन्होंने हमेशा 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 झूठ का सहारा लिया है। इराक में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार WMDs, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, इन्होंने नारा लगाया, इराक पर हमला कर दिया, इराक पर हमला किया, इराक को तहस नहस करके रख दिया, जानी नुकसान अनगिनत, माली नुकसान अनगिनत, और फिर उसके बाद इराक का फ्यूचर इन्होंने तबाह कर दिया। जो इराक की सबसे बड़ी दौलत थी वो इन्होंने तबाह कर दी और उस झूठ का दुनिया ने कोई हिसाब इनसे नहीं लिया। इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से झूठ बोला, अक़वाम आलम से झूठ बोला, और वो झूठ के बाद अब तक मुसलसल इराक पर काबिज भी हैं, इराक पर जंग भी मुसल्लत है और ये सिलसिला जो है वो जारी है। अफ़गानिस्तान में इन्होंने झूठ के साथ हमला किया और अफ़गानिस्तान में रोज़ खून बहता है। 2 अशरों से एक मुल्क जंग की आग में आपने धकेला हुआ है और वहाँ पर जो है अब तक अमन नहीं आया है। इवन जो एग्जिट है उस पर भी अब तक सवालिया निशान है कि अमेरिका वहाँ से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। इस बात का फैसला अमरीकी खुद भी अब तक नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान ने उनकी बड़ी मदद की इस सिलसिले में, लेकिन वो अब तक वहाँ पर उसी तरह से मुसल्लत हैं। अमेरिका की, इसराइल की एजेंसीज ने हमेशा हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम किया है और हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुतहरिक रही हैं। इनके इंटेलेक्चुअल्स ने, नाम नहाद इंटेलेक्चुअल्स ने हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया है। इनके थिंक टैंक्स हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो सरगर्म रहते हैं। इन्होंने जब भी कभी दुनिया में दहशतगर्द गोरी चमड़ी का हो तो इन्होंने उसको जहनी मरीज़, पागल, नफ्सियाती मरीज़ इस तरह से पेंट किया है। लेकिन जब भी कभी इनके अमल के रद्द अमल में किसी मुसलमान ने दहशतगर्दी का कोई कारनामा अंजाम दिया है इन लोगों को निशाना बनाने के लिए, इनके अमल के रद्द अमल में, तो इन्होंने उसे दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बनाकर पेश किया है। और उसके अलावा कई दहशतगर्द, कई वाक़यात ऐसे हैं कि जो इन्होंने दहशतगर्द करार दिए उसे दुनिया ने बेगुनाह कहा, मगर वो अब तक उसी तरह से दहशतगर्दी के नाकर्दा जराइम की सज़ा जो है वो भुगत रहे हैं। इस वक्त इनकी मक्कारी और अय्यारी की एक और खबर, एक और भांडा जो है वो फूटा है। खबर यह है कि अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। ये खबर तो गुज़श्ता कुछ दिनों से मुसलसल सामने आ रही थी। ट्रंप ने अपने ऑफिस में अपने जो डिफेंस एड्स हैं उन सब के साथ मुसलसल बात करके, तैयारी करके ईरान पर हमले का तकरीबन हुक्म दे दिया था, लेकिन फिर ट्रंप को रोक दिया गया। इसराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा था। अब ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो करने जा रहे हैं और उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए इल्ज़ाम जो है वो धर दिया जाएगा ईरान पर कि ये ईरान ने किया है और फिर ईरान पर हमला कर दिया जाएगा। ये इंटेलिजेंस लीक जो है वो सामने आई है, इसकी तैयारी है। इसका भांडा फोड़ा है ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ ने। उन्होंने एक दावा किया है और ये जो है गुज़श्ता कुछ दिनों में उन्होंने मुतनब्बे किया है, वार्न किया है अक़वाम आलम को भी और ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल को। जवाद ज़रीफ ने एक ट्वीट किया है और जवाद ज़रीफ उस ट्वीट के ज़रिए क्या बताते हैं पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जवाद ज़रीफ अपने ट्वीट में कहते हैं, न्यू इंटेलिजेंस फ्रॉम इराक इंडिकेट दैट इसराइल एजेंट provocateurs are plotting attacks against Americans, putting an outgoing Trump in a bind with a fake casus belli. Be careful of a trap, real Donald Trump. ये उन्होंने ट्रंप को टैग किया है। Any fireworks will backfire badly, particularly against your same BFFs. तो जवाद ज़रीफ ने वार्न किया है और जवाद ज़रीफ ये कहते हैं कि जो इसराइली एजेंट हैं वो ये करेंगे और इल्ज़ाम जो है वो ईरान पर धर दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका की कोई भी आतिशबाजी, फुलझड़ी, कोई भी शरारत जो है वो बैकफायर करेगी, उसका बुरी तरह से जो है वो ईरान जवाब देगा। और ख़ास तौर पर उन्होंने ये अमेरिका और इसराइल को मुतनब्बे किया है और डोनाल्ड ट्रंप को टैग करके जवाद ज़रीफ ने ये ट्वीट किया है।
मामला यह है कि 21 दिसंबर को इराक में अमरीकी सिफारत खाने पर रॉकेट मारे गए और इन रॉकेट मारे जाने के वाकयात के बाद जो है अमेरिका ने फौरी तौर पर, माइक पॉम्पियो ने इल्ज़ाम लगाया ईरान पर कि ये ईरान की कारस्तानी है, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि ये ईरान ने किया है, और जवाद ज़रीफ साहब ने उस पर फौरी तौर पर जवाब दिया और ये बताया कि ये जो है ईरान ने नहीं किया है। इल्ज़ाम लगाया जा रहा था अमेरिका की जानिब से कताइब हिजबुल्ला पर। ये एक ग्रुप है, मिलिशिया ग्रुप, जो इराक में हमले कर रहा है और इसके बारे में अमेरिका का, इसराइल का दावा यह है कि इससे ईरान की मदद हासिल है। इस पर ईरान ने यह कहा था कि ये ग्रुप जो है ये आज़ादाना तौर पर ऑपरेट करता है, इसके पीछे ईरान नहीं है। इस वक्त मामला यह है कि खबर यह आ रही है कि इस खित्ते में, इस रीजन में, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि पर्शियन गल्फ में अमेरिका और इसराइल की आबदोजें जो हैं वो मूव कर रही हैं। ये खबर जो है सामने आई है। इस खबर के सामने आने के बाद अबुल फजल अमोई, ये ईरान के फॉरेन पॉलिसी कमीशन का हिस्सा हैं और इन्होंने ये कहा है कि अगर अमेरिका ने ऐसी कोई हरकत की, हमारे पानियों में आकर हमें इश्तियाल दिलाया, तो उनकी आबदोजें जो हैं वो हमारे लिए ईजी टारगेट होंगी, हम उन्हें निशाना बनाएंगे, उन्हें हम मिटा देंगे। गुज़श्ता कुछ दिनों में ये वाक़यात इसलिए हाईलाइट हुए हैं कि एक मोहसिन फ़खरीज़ादे का, ईरान के साइंसदान, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के टॉप साइंसदान, उनका कत्ल हुआ। ईरान ने कहा कि ये इसराइल ने किया है और ये टाइम ने, दुनिया के बड़े बड़े इदारों ने लिखा कि इसराइल पहले भी कर चुका है, अब भी इसका शक जो है वो इसराइल पर जाता है। गुज़श्ता दिनों में इसराइल में पोर्ट नॉक्स एक कंपनी है, ये इसराइली रिजीम के बड़े बड़े इदारों के मामलात देखती है, जैसे उनके बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उसके अलावा उनकी हुकूमत के, उनके दिफा के बड़े बड़े महकमे हैं, उनके मामलात देखती है, उनकी साइबर सिक्योरिटी देखती है। इसके जो पोर्टल्स हैं और इसके जो कुछ हिस्से हैं उन्हें हैक किया गया, उन पर साइबर अटैक हुआ और पोर्ट नॉक्स को जो हैकर्स हैं उन्होंने ये कहा कि हमें आपकी मालूमात पब्लिक करने से अब कोई भी नहीं रोक सकता, हम ये सब कुछ इंटरनेट पर जारी कर देंगे, अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो फिर आपको हमें तावान देना होगा। उन्होंने इसके बदले एक रकम मांगी है और वो रकम जो है वो है 1 लाख पाउंड मालियत के बिटकॉइन, एक क्रिप्टो करेंसी इन्होंने मांगी है जवाब में और कहा है कि अगर आप ये कर देंगे तो हम वो तमाम डैमेज जो हमने कॉज किया है उसे अंडू कर देंगे, जो चीज़ें हमने अपने कब्जे में ले ली हैं उनके कंट्रोल्स आपको वापस दे देंगे, वरना ये सब कुछ हम इंटरनेट पर जारी कर देंगे, पब्लिक कर देंगे, जिससे आपको बड़ा नुकसान होगा। इसराइली हुक्काम इस साइबर हमले का इल्ज़ाम भी ईरान पर लगा रहे हैं। ईरान ने इसकी तरदीद कर दी है। इस वक्त ये सूरत हाल इसलिए बहुत बढ़ गई है कि कासिम सुलेमानी की बरसी का मौका और फिर उसके बाद मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल के बाद का ये मौका है। ईरान ने कहा था कि वो अमेरिका को जवाब तो देगा, लेकिन जवाब अपनी मर्जी से देगा। इसका मुनासिब वक्त क्या है, इस बात का फैसला ईरान खुद करेगा। अभी ईरान की जानिब से कहा गया है कि इन कार्रवाइयों के पीछे ईरान मौजूद नहीं है, मगर इस तमाम तर सूरत हाल में इस रीजन की जो टेंशन है वो बहुत बढ़ गई है और ये जो हमला है ये हमला मुमकिन इसलिए है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो गुज़श्ता कुछ अरसे से मुसलसल खबरें आ रही थी कि ऐसी कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।